कारगिल के जवानों को मेरा सलाम। कारगिल के अगले हीरो से आपकी मुलाकात करवाता हूं। इस्तकबाल कीजिए नायक गुले खानदान। कारगिल में आप मौजूद थे जी। खूब लड़े जी हिम्मत, जवां मर्दी, शुजात, बहादुरी से। बिल्कुल। क्या तजर्बा रहा? तजर्बा मेरा बहुत अच्छा रहा। बहरहाल इस तजर्बे के बताने की अभी आपके सामने दो मिसालें हैं, कैप्टन रमेल साहब और हवलदार फिरोज़ खान। तो चंद एक दो मिसालें और भी मैं पेश कर देता हूँ। वैसे तो ये 2.5-3 महीने की बहुत मिसालें हैं हमारे सामने। दुश्मन का एक अटैक हमारे ऊपर 13 मई को आया। उनके 6 बंदों ने एडवांस किया जो रेकी पेट्रोल था। वो ये चाहते थे कि जिस पोस्ट के ऊपर मैं था वो उस पोस्ट के ऊपर कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि वो सबसे बड़ी ऊंची पोस्ट थी, और उस पोस्ट पर कब्जा करके वो शहराए ले जो है उसको हमसे महफूज कराना चाहते थे। मगर अल्लाह का करना यूं हुआ कि उनके 6 बंदों ने लेफ्टिनेंट कालिया के साथ रेकी के लिए हमारी तरफ एडवांस किया। मगर हुआ यह कि वो एडवांस तो हमारे ऊपर कर रहे थे, लेकिन वो शिकार करने के लिए आए थे और खुद शिकार हो गए। हुआ ऐसे कि हमने जब उनकी इतला कैप्टन अली अख्तर साहब को दी तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, उन्हें नज़दीक थोड़ा आने दीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी लाइन ऑफ कंट्रोल तो क्रॉस कर चुके थे और वो हमारी पोस्ट के ऊपर कब्जा करना चाहते थे। मगर जब वो करीब आए हम उन्हें कैदी बनाना चाहते थे, लेकिन वो थोड़ा हमारे रेंज से दूर वो हमसे भागने की कोशिश कर रहे थे। हमने उनके ऊपर फायर गिरा दिया। मैं सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा था ये लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर, यानी बिल्कुल हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर हो रहा था। बिल्कुल अंदर। और ये सरासर जो है ये इसको जारियत कहा जाता है। बिल्कुल, ये उनका एक जो है ऑफेंसिव टास्क या एग्रेसिव प्लान में कह सकता हूँ कि ये एक जारहाना मंसूबा बन चुका था पहले से ही, मगर उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इसी तरह हमने उन्हें आवाज़ें भी मारी कि भाई अपनी ये 6 लाशें वापस ले जाएं, लेकिन उन्होंने उनके अंदर इतना हौसला और इतनी जरूरत नहीं थी कि वो आकर अपनी लाशें वापस ले जाते। फिर हमने उन लाशों को, जैसा कि रोज़ रोशन की तरह यहाँ है कि हमने एक दस्तूर के मुताबिक लेफ्टिनेंट कालिया के साथ जो 5 लाशें थी उनको वापस कर दिया। इसी तरह उनकी एक जारहाना कार्रवाई का 2 मिसालें मैं और पेश कर देता हूँ। 18 मई को उन्होंने दोबारा अटैक लाया, जिसमें तादाद में वो काफ़ी थे और हमारी तादाद उनके मुकाबले में 22 थी। काफ़ी मीन्स काफ़ी से मुराद ये है कि वो 200 से ज़ायद थे, इससे कम नहीं थे। गालबन वो 300 या 350 हो। मतलब ये क्या रेशो है कि जब भी उनकी तरफ से हमला हुआ, जितने भी हमारे साथियों ने आके बताया, 700, 600, 800, 400 और इधर 22, 17, 14, 15, 9, 11, यानी दहशत का ये आलम है कि 12 या 14 लोगों को काबू करने के लिए 600 आदमी जाते हैं। ये जंग की कौन सी स्ट्रेटजी है? जी, ये तो बिल्कुल जारहाना कार्रवाई है। इसीलिए मैं आपसे ये आपके सामने मैं ये वज़ाहत से बताना चाहता हूँ कि हमारे 22 जवान थे और वो कम से कम 300 या उससे भी अबाव थे। जब वो हमारे ऊपर अटैक लेकर आए तो उनको भी मुंह की खानी पड़ी। उसकी मिसाल मैं यूँ दे देता हूँ कि उनकी एक गन है, उसका नाम जो है HMT है। वो हमारी LMG की तरह जो है, लेकिन LMG में बोल्ट जाता है, उसमें जो है मैगजीन डाली जाती है। वो हमारे पास रही। इस तरह उनकी जो है 4 मशीन गन्ने और 3 जो है G2 और कुछ मैप्स और मार्कशुदा मैप्स, और उसके अलावा जो है ये रेडियो सेट भी हमारे हाथ में आई। और बल्कि उनके लिए वाज़ेह सबूत मैं ये बता दूं उनकी बुज़दिली का कि उनकी जो HMT गन थी वो हमारा हवलदार सनोबर जो है तकरीबन 1.5 महीने तक उनके लिए इस्तेमाल करता रहा है। उन्हें बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अगर वो गन आपके पास महफूज है तो उसे संभाल के रखिएगा,
وہ یاد دلاتا رہے گا ہمارے جوانوں کی شجاعت کے کارناموں کا. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.